ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो, इन्होंने बोला है, अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे with a velocity of 36. The driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds and the velocity of the bus increases to 54. For some time the bus moves at a constant velocity. Then the driver notices an obstacle on the road ahead. एक रास्ते पे उसको दिखा कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल है, ऐसा ट्री नीचे गिर गया था, तो ये बस ने क्या किया, ब्रेक लगाया। जब उसने ब्रेक लगाया, द बस कम्स टू स्टॉप, रुक गई वो गाड़ी इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर गाड़ी रुक गई। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द टू टाइम इंटरवल, दो टाइम इंटरवल के बीच में एक्सेलरेशन कितना था वो आपको निकालना है। व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड एंड व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। मैं आपको पहले पूरी कंडीशन बताता हूँ हो क्या रहा है। तो जब वो बस शुरुआत हुई ना, जब वो बस शुरुआत हुई मतलब इनिशियल, तो उसका स्पीड कितना था इनिशियल? सपोज ये आपकी बस है, ठीक है, ये आपकी बस। ओके, तो जब इनिशियली शुरुआत हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल इनिशियल मतलब यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 36 थी। इनिशियल कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने फिर क्या किया, 10 सेकंड के लिए ट्रैवल किया। कितने सेकंड के लिए ट्रैवल किया ये गाड़ी ने? ये गाड़ी ने ट्रैवल किया 10 सेकंड के लिए। ओके, तो कितने डिस्टेंस के लिए, कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया? 10 सेकंड के लिए ट्रैवल किया। अब 10 सेकंड ट्रैवल करने के बाद उसने क्या किया, एक्सेलेटर दबाया, 10 सेकंड ट्रैवल किया, सॉरी, एक्सेलेटर दबाया, 10 सेकंड ट्रैवल किया और उसकी स्पीड कहां तक पहुंची? 54 तक। ये गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये केस में? ये गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये हो गई 54। सही है ना? ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, राइट? इनिशियल नहीं, फाइनल है ये। तो ये केस समझ में आ गया। पहले बस ने सबसे पहले क्या किया, उसकी स्पीड 36 की थी, 36 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी, उसको यू से बताते हैं अपन। फिर उसने एक्सेलेटर दबाया, एक्सेलेटर दबाने के बाद 10 सेकंड के अंदर गाड़ी का स्पीड हो गया 54। अब क्या निकालना है इसमें? इसमें आपको निकालना है एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन निकालना है। तो ठीक है, एक्सेलरेशन बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। ये रहा यू, है ना, ये रहा यू। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें? 36 की है। क्या हम ये यूनिट यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर? तो नहीं, हम मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। तो एक तो तुम एक काम करो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप किलो को ठीक से लिखो। किलो का मतलब क्या होता है? ओके, सो लेट मी राइट दिस हियर। 36 को मैं वैसे लिखता हूँ। किलो मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय किलो? किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। बाकी जैसे कि वैसा मीटर। और एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? देखो, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर कितने होते हैं? 60 सेकंड्स। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक घंटे के अंदर 60 × 60 सेकंड्स होंगे, है ना? 60 × 60। ओके, तो विल राइट इट हियर 60 × तो अपन ने आवर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया? घंटों में। किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में और आवर को कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में। तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 × 60। और किलो की जगह पे अपन ने क्या लिख लिया? 1000। तुमको अगर ये नहीं करना ना, ये वाला पार्ट, आप इसके जगह पे डायरेक्ट 5/18 कर लो, उससे भी आंसर निकल जाएगा। ओके, नाउ कैन वी कैंसिल? कैन वी कैंसिल? जो भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। करेक्ट। 6 1 जा 6, कितने जा? 36, 6 जा 6 और 6 कैंसिल। तो बच क्या रहा है फिर? बच रहा है 10। बच रहा है 10। ओके, तो क्या ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है? यस। ओके, लेकिन अपने को फाइनल भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, 54 किलोमीटर पर आवर में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस कन्वर्ट। वी का वैल्यू कितना है आपका? 54 है ना? ठीक है, तो इसका भी सेम करेंगे अपन, 54 × 1000 और नीचे क्या? 60 × 16। करेक्ट। ओके, कुछ कैंसिल कर सकते हैं हम लोग? यस। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 6 1 जा 6, कितने जा? 54। 6 9 जा 50, सॉरी, 6 9 जा 54, बराबर है ना? और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। करेक्ट। 2 1 जा 2 5 जा, तो 3 × 2 बच रहा है। ओके, तो सॉरी, 3 × 5। सही है ना? तो वो आ जाएगा 15। 3 × 5 बच रहा है, तो वो कितना आ जाएगा? 15। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 3 5 जा 15 है, 15 मीटर पर सेकंड।
सही है, आपका 3 और 5 बचा था, 3 and 5, तो 3 5 था 15। तो आपके पास इनिशियल है वेलोसिटी, अभी फाइनल है, समय भी है, तो कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन नाउ? इजीली कर सकते हैं, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाय टी, करेक्ट। ओके, तो v का वैल्यू कितना है आपका 15, u का वैल्यू कितना है 10, और टाइम कितना है 10। सही है, एक बार चेक कर लो। फाइनल कितना है? फाइनल इज 15। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनिशियल कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 10 का है, तो 10 ले लिया अपन ने 10। और टाइम कितना है? टाइम 10 सेकंड का है। टाइम कितना है? 10 सेकंड का। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। 15 माइनस 10 कितना होता है? 5। 5/10, 5/10 कितना होता है? 0.5। तो हाउ मच इज द एक्सेलरेशन? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया फर्स्ट केस के लिए। दिस इज फॉर विच क्वेश्चन? ये फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या है? जब उसने ब्रेक लगाया, जब उसने ब्रेक लगाया, तो मैं वो गाड़ी का सिचुएशन में आपको फिर से री एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो इतना तो तुमको पता ही है, राइट? गाड़ी की स्पीड पहले 36 की थी, फिर 54 की थी, फिर क्या हो गया? ब्रेक लगाया उसने, क्योंकि गाड़ी के रास्ते के बीच में क्या था? एक ऑब्स्टेकल था, तो 5 सेकंड लग गए उसको। ब्रेक लगाया, लेकिन उसमें कितना टाइम लग गया? 5 सेकंड। ओके, तो हाउ मच इज द न्यू टाइम? नया टाइम कितना लग गया उसको? 5 सेकंड लग गए। ठीक है, और उसके बाद वो रुक रही है ना गाड़ी। गाड़ी क्या हो गई? रुक गई, क्योंकि उसने ब्रेक लगाए थे। रुक गई, रुक गई मतलब वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे? 0 आ जाएगी। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। गाड़ी रुक गई ना, गाड़ी रुक गई। ओके, तो गाड़ी अगर रुक गई आपकी, गाड़ी अगर रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। तो फाइनल है, ये आपका टाइम है। ये भी अभी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, है ना? क्योंकि ये पहला केस था, लेकिन अभी तो ये दूसरा केस है ना, ये दूसरा केस है। तो ब्रेक लगाने के पहले जो वेलोसिटी थी वो आपकी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब दिस इज व्हाट विल बिकम योर इनिशियल वेलोसिटी नाउ। इनिशियल कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल तो आपके सामने है ऑलरेडी, फाइनल इज 0। और टाइम आपके सामने है कितना? 5 सेकेंड। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस। कितना इनिशियल वेलोसिटी आपका? 54। क्या हम ये यूनिट यूज करते हैं 54 का? नहीं, लेकिन अपने पास ऑलरेडी कन्वर्टेड है, राइट? तो कैन वी राइट द आंसर डायरेक्टली 15? ओके, तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट अस गो फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, सही है ना? तो लेट अस कीप इट 0। 0, अपने वैसे यूनिट नहीं लिखा उसका, राइट? तो किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं। ये देखो, इससे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी आप, अगर आप उसको किसी में मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0 into है ना वो, तो सब आंसर 0 ही आने वाला है। तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, देखो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज वैसे भी उसका आंसर 0 आने वाला है। एनी नंबर इनटू 0 इज ऑलवेज 0, तो 0 उसकी फाइनल वेलोसिटी है। और समय कितना है? हाउ मच इज द टाइम? टाइम इज 5 सेकेंड्स, है ना? नया टाइम कितना था? 5 सेकेंड्स। नाउ कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन फॉर दिस? ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? v माइनस यू बाई टी, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? आपका v का वैल्यू क्या है? v वैल्यू इज 0, सही है, v वैल्यू इज 0। और u वैल्यू कितना है? u वैल्यू इज 15। और आपका t का वैल्यू 5 है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 15 कितना होता है? -15/5। तो दैट विल बी हाउ मच? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन होगा। फॉर विच केस? फॉर केस नंबर 2। हम ये केस नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, जब ब्रेक अप्लाई हुए थे। तो पहले केस में एक्सेलरेशन कितना निकला? पहले केस में एक्सेलरेशन कितना निकला? पहले केस में दिस इज द कैलकुलेशन, राइट? और दूसरे केस में दिस इज द कैलकुलेशन, सही है। तो क्या एग्जाम में ये डायग्राम निकालना जरूरी है? नहीं, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको निकालना है नहीं निकालना है आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, गिवन डेटा लिखना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड केस में गिवन डेटा लिखा, फॉर्मूला लिखा, फिर पुट किया, फिर आंसर निकाला। इसका भी सेम करना है आपको। लेट मी हाईलाइट द इंपॉर्टेंट डेटा विच यू विल रिक्वायर। यू चाहिए आपको, वी चाहिए आपको। ओके, टाइम लिखा नहीं था तो टाइम अपन एक सेपरेट लिख देंगे यहाँ पे 10 सेकेंड, और उसको एक बक्सा बना लेंगे।
ठीक है, 3 चीज़ें आपको चाहिए।